नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। एंड व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी भी कर लीजिए। आज का वीडियो ड्रीम चैनलिंग वीडियो है। आज की चैनलिंग मैरिड डिवाइन फेमिनिन एंड अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन की है। साथ ही साथ डीएम की क्या एनर्जीज हैं जो भी मुझे रिसीव हुई है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी लास्ट में। ओके, सो आज का वीडियो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ओके, ड्रीम में मैंने देखा एक डिवाइन फेमिनिन थी और उसका कार्मिक हस्बैंड था। वहाँ पर क्या हुआ था ना, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से मिलने उसके घर गया हुआ था। फिर क्या हुआ ना, डिवाइन फेमिनाइन के कार्मिक हस्बैंड ने डीएम को घर से भगा दिया, बाहर भगा दिया। वो डीएम को धक्का दे रहा था एंड वहाँ पर ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। एंड वहाँ पर डीएफ क्या कर रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, ये सोचकर कि कहीं डीएम को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना घेरे, वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना आ जाए। डीएफ ने उसके कार्मिक हस्बैंड को कहा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। डीएफ ऐसा बोलकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर उसके कार्मिक हस्बैंड ने डीएफ से कहा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता। ये तेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, तुझे समझ क्यों नहीं आता। रीयूनियन जैसा कुछ नहीं होता है, किसी का रीयूनियन नहीं होगा। उसने डीएम को कहा, ये गरीब फकीर तेरा ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। डीएम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड डीएफ का जो कार्मिक हस्बैंड था वो डीएम को धक्के मार मार कर भगा रहा था, लेकिन फिर भी डीएम वहाँ से नहीं गया। वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी, फिर भी डीएम डरा नहीं और वहाँ से गया भी नहीं। क्यों नहीं गया? बिकॉज उसके पास प्यार की पावर थी जिसने उसे डरने नहीं दिया। उसे तो बस अपनी डीएफ से मिलना था, उससे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं थी। डीएम के आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े थे, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। बड़ा ही फियरलेस डीएम था। उस डीएम की इस तरह की एनर्जीज थी, जो करना है वो करना है, बस बात खत्म। उसके कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ, डीएम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, उसके पास नेम फेम पावर सब कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी डीएफ को अपने पास अपने साथ खुश रख सकता है। कहीं ना कहीं इस ड्रीम चैनलिंग के दो अलग अलग तरह के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, जिसे मैं वन बाय वन डिफाइन करूंगी। ओके, फर्स्ट मैसेज ये है, एक ही सोल के बीच कभी भी दूरियां नहीं होती है। बस इतनी सी बात है, समझ जाओ या समझोगे नहीं। एंड अगर आपके इस तरह के थॉट्स हैं कि आपका डीएम आपसे दूर है, तो फिर आप है ना खुद ही दूरियां मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस 3D वर्ल्ड में डीएम एंड डीएफ के बीच जो सेपरेशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे होते हैं या फिर उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो ना डाउट की एनर्जी में रहते हैं, पता नहीं रियूनियन होगा या नहीं होगा। मीन्स पूरी जर्नी को समझ लेने के बाद भी उल्टा पुल्टा सोचना ही है उन्हें। ये चैनलिंग आपके लिए ही है अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं या कभी कभी इस तरह की एनर्जीज में आ जाते हैं। अब सबको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी है, तो जिस तरह से शिव शक्ति हमेशा साथ है वैसे ही डीएम एंड डीएफ हमेशा साथ है। एंड जिस तरह से काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी शिव शक्ति का रीयूनियन हुआ, वैसे ही डीएम डीएफ का
रियूनियन भी होगा ही, यही तो डेस्टिनी है ना इस जर्नी की। एंड सब कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर मेरा खुद का ओपिनियन है ये कहावत इस जर्नी में बिल्कुल भी फिट नहीं होती है, बिकॉज डिवाइन ने आप सभी के लिए ऑलरेडी फल रख रखा है। बस वो इतना चाहते हैं आपसे कि वो जो चाहते हैं वही कर्म आप करो, फिर आपको वही फल मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते हो। ओके। एंड सेकंड मैसेज ये है, एक डिवाइन फेमिनिन की शादी उसके डीएम से मिलने से पहले उसके कार्मिक से कर दी जाए तो भी कार्मिक उसका हस्बैंड कभी बन ही नहीं सकता। दुनिया की नज़रों में वो भले ही उसका हस्बैंड हो, पर डिवाइन की नज़रों में डिवाइन मस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन का रियल हस्बैंड होता है, वो उसका स्पिरिचुअल हस्बैंड है। फिर भले ही वो एक दूसरे से इस दुनिया में कभी मिले हो ना मिले हो, कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो या ना आए हो, बात की हो या ना की हो, एक दूसरे को पहचाना हो या ना पहचाना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही एक दूसरे के स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हैं। वो एक दूसरे को फील करते हैं बिना जाने पहचाने कि इस दुनिया में कोई तो है जो सिर्फ उनके लिए बना है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, एक डीएफ की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ अदर पर्सन से ज़बरदस्ती कराई जाती है, एंड उसकी सोल हमेशा से उसे गाइड करती रहती है कि ये वो पर्सन नहीं है जो तेरे लिए बना है, जिसे डिवाइन ने तेरे लिए बनाया है। एक देव की सोल उसे हमेशा गाइड करती रहती है कि जिसे डिवाइन ने तेरे लिए बनाया है ना, वो तुझसे खुद आकर मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक डीएफ कार्मिक मैरिज में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा क्लियर करने जाती है एंड इम्पोर्टेंट लेसन लेने जाती है, एंड कहीं ना कहीं वही सारे लेसन उन्हें उनके सोल पर्पस से जोड़ते हैं, राइट। एंड जब डिवाइन टाइम पर डीएफ अपने डीएम से मिलती है जिसका इंतज़ार उसे हमेशा से था, तब उसे उस एक पर्सन के अंदर पूरी दुनिया दिखाई देती है। उसे फर्स्ट टाइम ये रियलाइज होता है, अब तक तो उसे प्यार का मतलब पता ही नहीं था। उसे डीएम से मिलने के बाद पहली बार ये फील होता है प्यार डिवाइन है, और अगर उसने इस दुनिया में आकर सच्चे प्यार को पा लिया है तो उसने डिवाइन को ही पा लिया है। एंड डीएम से मिलने के बाद उसे फील होता है प्यार का मतलब पूजा होता है। प्यार का मतलब वो नहीं होता जो दुनिया उसे आज तक दिखाते आई है, गिव एंड टेक करना और फिर उसे प्यार का नाम दे देना। ऐसा प्यार हो ही नहीं सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन का क्या होता है ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता डीएफ मैरिड है या अनमैरिड है। एंड जो सेपरेशन फेज में होता है ना, वो ड्रामा होता है जो कहीं ना कहीं डीएम एंड डीएफ की लव स्टोरी को हिट करने के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑब्वियसली वो सारा कुछ डिवाइन की इच्छा से ही होता है। डीएफ से मिलने के बाद डीएम को पहली बार एहसास होता है, जो भी एहसास सुकून प्यार उससे उसकी डीएफ से मिला, वो फीलिंग्स उसे इस पूरी दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकती। और मिल भी कैसे सकती है, दोनों एक ही आत्मा के जो हिस्से हैं एक ही हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। और वैसे भी शिव शक्ति की एनर्जी के बीच कोई आ ही नहीं सकता। एंड सोसाइटी के कोई भी रूल, किसी भी तरह की गेप डीएम डीएफ को अलग नहीं कर सकते। और वैसे भी एक अवेकन डीएम किसी भी कंडीशन में सिचुएशन में अपनी डीएफ को ही चूज करता है। उसे नहीं मतलब होता किसी भी तरह के गेप से, एंड सोसाइटी का फियर उसे नहीं होता। कहीं ना कहीं वो टाइगर होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के, जिस पर किसी की भी कमांड उन्हें मंजूर नहीं होती है। ओके। इसके अलावा जो ड्रीम में मैंने देखा, जिस तरह की कंडीशन में डीएम को देखा, उसके पास उसके डीएफ के प्यार के अलावा कुछ भी नहीं था।
उसके बाद जब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके पास नेम फेम सब कुछ आया। ये इस चीज का इशारा है, साइन है। डीएमडीएफ की जो रियल ग्रोथ होती है ना, वो उन दोनों के मिलने पर ही होती है। एंड जब शिव शक्ति की एनर्जी रीयूनियन में आती है, डीएमडीएफ का यूनियन होता है, तब वो पूरी तरह से अपनी पावर में आते हैं। उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं हरा पाती। उनके लिए बहुत इजी हो जाता है उन सारी चीज़ों को पाना जिनके बारे में वो थॉट्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये तो ही ड्रीम चैनलिंग। इसके अलावा मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी रिसीव हुई उसके बारे में बात करते हैं। इस टाइम पर डीएम की एनर्जी है, उन्होंने अपनी डीएफ की यादों को अपने दिल में इस तरह से छुपा के रखा है, या मैं बोलूँ बसा के रखा है। एंड वो कहता है ना, महफूज रखा है। जिस तरह से कोई गरीब व्यक्ति अपने पैसों को तिजोरी में लॉक लगा कर रखता है। ओके, डीएम के लिए डीएफ की यादें ही इतनी इम्पोर्टेंट हैं, तो सोचिए डीएफ कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जिसे सोचकर फील करके उनकी सांसें चलती हैं एंड उन्हें एनर्जी मिलते हैं। सो आज के एनर्जी के हिसाब से डीएफ डीएम के लिए किसी डायमंड से कम नहीं है, जिसे वो हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। उन्होंने रखा हुआ है छुपाकर। कितनी प्यारी एनर्जी है। ओके व्यूअर्स, ये थी आज की चैनलिंग एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।